पति पत्नी का आपस में जब भी कोई विवाद होता है तो कोर्ट कचहरी का रुख तो किया ही जाता है। हस्बैंड को भी अलग अलग तरीके की सलाह दी जाती है और वाइफ को भी अलग अलग तरीके की सलाह दी जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में एक ऐसा फैसला आया है इस एक कानून में, जिसकी वजह से पति के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत बढ़ चुकी है। दोस्तों, इस एक कानून में अगर पति ने थोड़ी सी भी चूक करी तो बहुत मोटा जुर्माना लग सकता है पति के ऊपर। लेकिन इससे बचाव का भी एक तरीका है जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसकी वजह से आप बहुत मोटा जुर्माना लगने से बच सकते हैं। कौन सा है वो केस, किसमें जुर्माना लगाया गया है और किस तरह उसका बचाव होगा, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और चैनल पर पहली बार आए हो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपका जब भी आपकी पत्नी के साथ कोई भी विवाद होता है तो आपकी पत्नी घर छोड़कर चले जाती है। अब उसे घर से निकालने के पीछे का आपका कोई भी मकसद नहीं होता, वो घर छोड़कर जाती है अपनी मर्जी से और अपने मायके में जाकर रहने लगती है। आपको इस बात का पता भी होता है कि वो अपने मायके में रह रही है और वो घर को अपनी मर्जी से छोड़कर गई है। तो ऐसे में बहुत लोग सेक्शन 9 का केस दर्ज करवाने की तरफ जाते हैं, लेकिन आज के समय में सेक्शन 9 की कोई वैल्यू नहीं रह गई। इसीलिए मैं लोगों को मना करता हूं कि सेक्शन 9 का केस मत डालना, टाइम और पैसा वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। आपको सेक्शन 9 डालने की सलाह दी जाती है। तो इस केस से तो आपको दूर रहना ही है। इस चीज के बारे में तो मैं पहले ही कुछ वीडियोस में बता चुका हूं। लेकिन एक ऐसा कानून भी है जिसमें जुर्माना लग रहा है हस्बैंड के ऊपर, और बहुत सारे मामलों में हस्बैंड को मिसगाइड कर दिया जाता है कि आप इस कानून के अंतर्गत केस दर्ज करवा दो। दोस्तों, वो केस है हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन, जो हाई कोर्ट में लगती है। देखो, हैबियस कॉर्पस का असली मतलब क्या होता है कि आपका कोई व्यक्ति लापता हो गया है, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, पुलिस भी उसे ढूंढने में आपका साथ नहीं दे रही है, आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो आप कोर्ट में जाते हो, हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन डालते हो। हाई कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन दे देता है और एक टाइम लिमिट के अंदर बांध देता है कि इस बंदे को ढूंढकर कोर्ट में लाकर जल्द से जल्द पेश किया जाए। पुलिस के ऊपर दबाव बन जाता है हाई कोर्ट का, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी से जल्दी काम करना पड़ता है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर, जो टाइम पीरियड हाई कोर्ट देता है। लेकिन आजकल लड़कों को सलाह दी जा रही है कि आपकी पत्नी अगर घर छोड़ के चले गई है तो आप हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन डाल दो, आपकी पत्नी को पुलिस उठाकर लेके आएगी अदालत में। दोस्तों, यही चीज जो है बहुत बड़ी गलती है। इस रिट पिटीशन का मतलब कुछ और है, लेकिन इसे किसी और ही मामले में इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा मिसगाइडेंस है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीज करी है कि हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन डाल दी, जबकि उन्हें पता है कि उनकी पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है और अपने मायके में रह रही है। जो लापता हो गया, जिसका कोई अता पता ही नहीं है, उसके मामले में रिट पिटीशन डालनी ये वाली बनती है। लेकिन जिसका अता पता है, जिसने मर्जी से ही घर छोड़ा है, उसके में ये रिट पिटीशन नहीं डाली जा सकती। पहले क्या होता था, जब ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन फाइल कर देता था तो इस मैटर में वो डिसमिस हो जाती थी कि भाई पत्नी तो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है और अपने मायके में रह रही है, कहीं लापता थोड़ी ना है जो आप हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन डाल रहे हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले एक नया कानून आ गया है, जिसमें एक मामले में हस्बैंड ने रिट पिटीशन फाइल करी हैबियस कॉर्पस की, पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई थी, अपने मायके में रह रही थी। कोर्ट ने कहा कि भाई तुम तो इस तरीके से कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो, और कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस करा ही करा।
साथ ही साथ हस्बैंड के ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। तो मतलब अब इस रिट पिटीशन को डालने का मतलब सिर्फ डिसमिस करवाना नहीं पिटीशन को, बल्कि जुर्माना लगवाना भी है अपने ऊपर। तो जिस तरह मैं आप लोगों को सलाह दिया करता था कि सेक्शन 9 का केस मत डाला करो, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, कुछ भी नहीं हासिल होगा, ना ही कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट मिलेगा। उसी तरह अब मेरी सलाह भी आप लोगों को यही है कि हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन अपनी वाइफ के खिलाफ कभी भी मत दर्ज करवाना, क्योंकि पहले तो पिटीशन डिसमिस हो जाती थी, पर अब जुर्माना लगने का प्रावधान लागू कर दिया गया है। हस्बैंड को इसका कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि हस्बैंड के ऊपर जुर्माना लग जाएगा। तो जिस तरह आपको सेक्शन 9 से बच के रहना है, उससे दूर ही रहना है, वैसे ही अब हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन से भी दूर ही रहना। अगर आपको कोई सलाह देता है कि हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल कर दो, तो ऐसे व्यक्ति से भी दूर ही रहना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भी आपको सिर्फ मिसगाइड ही करेगा और उस मिसगाइडेंस की वजह से आपका नुकसान होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरी जानकारी ठीक से समझ में आ गई होगी और ये समझ में आ गया होगा कि अब हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन डालना अपने ऊपर मोटा जुर्माना लगाने के बराबर होगा। तो दोस्तों, यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।